श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्य नमः। आज हमारा प्रसंग है कि भगवान श्री राम ने किस प्रकार पहली रात्रि वहाँ रहकर बिताई जहाँ वो अकेले थे और उनके राज्य और जनपद का कोई व्यक्ति नहीं था। जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर आनंद प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, आज हमें अपने जनपद से बाहर ये पहली रात प्राप्त हुई है जिसमें सुमंत्र हमारे साथ नहीं है। इस रात को पाकर तुम्हें नगर की सुख सुविधाओं के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए, उन्हें याद नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण, आज से हम दोनों भाइयों को आलस्य छोड़कर रात में जागना होगा, क्योंकि सीता जी के योगक्षेम हम दोनों के ही अधीन है। सुमित्रा नंदन, यह रात हम लोग किसी तरह बिताएंगे और स्वयं संग्रह करके लाए हुए तिनकों और पत्तों की शैया बनाकर उसे भूमि पर बिछाकर उस पर ही किसी तरह सो लेंगे। जो बहुमूल्य शैया पर सोने के योग्य थे वे श्री राम भूमि पर ही बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से शुभ बातें कहने लगे। लक्ष्मण, आज महाराज निश्चय ही बड़े दुख से सो रहे होंगे, परंतु केकई सफल मनोरथ होने के कारण बहुत संतुष्ट होगी। कहीं ऐसा न हो कि रानी केकई भरत को आया देख राज्य के लिए महाराज को प्राणों से भी वियुक्त कर दे, अर्थात उन्हें अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़े। महाराज का कोई रक्षक न होने के कारण वे इस समय अनाथ हैं, बूढ़े हैं और उन्हें मेरे वियोग का सामना करना पड़ा है। उनकी कामना मन में ही रह गई तथा वे केकई के वश में पड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे बेचारे अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे। अपने ऊपर आए हुए संकट को और राजा की मति भ्रांति को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम का ही गौरव अधिक है, क्योंकि मनुष्य पर काम अत्यंत हावी रहता है। कहने लगे, लक्ष्मण, पिताजी ने जिस तरह मुझे त्याग दिया है उस प्रकार अत्यंत अज्ञ होने पर भी कौन पुरुष ऐसा होगा जो एक स्त्री के लिए अपने आज्ञाकारी पुत्र का परित्याग कर दे। कैकेयी कुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्त्री के पति हैं, जो अकेले ही हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए कौशल देश का सम्राट की भांति पालन करेंगे। पिताजी अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और मैं वन से चला आया हूँ। ऐसी दशा में केवल भरत ही समस्त राज्य के श्रेष्ठ सुख का उपभोग करेंगे। सच है, जो अर्थ और धर्म का परित्याग करके केवल काम का अनुसरण करता है वह उसी प्रकार शीघ्र ही आपत्ति में पड़ जाता है जैसे इस समय महाराज दशरथ पड़े हुए हैं, क्योंकि वो काम के अधीन होने के कारण ही अपना वचन दिया था और उस वचन को पूरा करने के लिए उन्हें ऐसे मौके पर विवश किया गया जिस पर वो नहीं हो सकते थे, लेकिन वचन को पूरा करने के लिए उन्हें यह सब करना पड़ा। स्वामी, मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथ के प्राणों का अंत करने, मुझे देश निकाला देने और भरत को राज्य दिलाने के लिए ही केकई इस राजभवन में आई थी। इस समय भी सौभाग्य के मत से मोहित हुई केकई मेरे कारण कौशल्या और सुमित्रा को कष्ट पहुंचा सकती है। हम लोगों के कारण तुम्हारी माता सुमित्रा देवी को बड़े दुख के साथ वहाँ रहना पड़ेगा। अतः लक्ष्मण, तुम यहीं से कल प्रातःकाल अयोध्या को लौट जाओ। मैं अकेला ही सीता के साथ दंडक वन को चला जाऊंगा। तुम वहाँ मेरी असहाय माता कौशल्या के सहायक हो जाओगे। धर्मज्ञ लक्ष्मण, केकई के कर्म बड़े खोटे हैं, वे द्वेषवश अन्याय भी कर सकती है, तुम्हारी और मेरी माता को जहर भी दे सकती है। तात सुमित्रा कुमार, निश्चय ही पूर्व जन्म में मेरी माता से कुछ स्त्रियों का उनके पुत्रों से वियोग कराया होगा। उसी पाप का यह पुत्र विछोह रूप फल आज उन्हें प्राप्त हुआ है। मेरी माता ने चिरकाल तक मेरा पालन पोषण किया और स्वयं दुख सहकर मुझे बड़ा किया। अब जब पुत्र से प्राप्त होने वाले सुख रूपी फल के भोगने का अवसर आया तब मैंने माता कौशल्या को अपने से अलग कर दिया। मुझे धिक्कार है। सुमित्रा नंदन, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री कभी ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दे जैसा मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी माता को अनंत शोक दे रहा हूँ। लक्ष्मण, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माता कौशल्या में मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई वह सारी का ही करती है, क्योंकि उसके मुंह से माँ को सदा ये बात सुनाई देती है, हे तोते, तो शत्रु के पैर काट खा, अर्थात हमें पालने वाली माता कौशल्या के शत्रु के पाँव का नोच कर मार दे। वे पक्षिणी होकर माता का इतना ध्यान रखती है
और मैं उसका पुत्र होकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। तो ये था भगवान की भावना अपनी माँ के लिए। किस प्रकार उन्होंने वन में भी अपनी माँ को याद रखा और लक्ष्मण जी को अयोध्या जाने के लिए तैयार करने लगे। तो दोस्तों